नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 37 वर्षीय पुरुष जातक हैं और शिवसागर असम से हैं। इनके बहुत ज़्यादा सवाल नहीं, इन्होंने पूछा है मेरा जीवन कैसा रहेगा भविष्य में, और इन्होंने एक और पूछा है क्योंकि ये ज्योतिष भी करे, इन्होंने हस्तरेखा से की, क्या मैं हस्तरेखा से कभी धन या ज्योतिष से कमा पाऊंगा। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। देख, क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो एक नज़र कुंडली पर भी डालता हूँ। अगर जो हम कुंडली देखें तो वृश्चिक लगन की कुंडली है, शनि बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है साथ में। सूर्य क्योंकि उच्च का होता है पहले घर में और शनि नीच का होता है, तो और दूसरा सूर्य शनि का मिलन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। साथ में अगर जो हम देखें यहाँ पर 12वें घर में 2 ग्रह बैठे हुए हैं और शुक्र और चंद्र बैठे हुए हैं दूसरे घर में, तो एक जेल योग बनता है। तो इन्हें कभी लड़ाई झगड़े से बच के रहना होगा, क्योंकि जब भी 12वें घर में और दूसरे घर में बराबर संख्या में ग्रह होते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को जेल जाना ही पड़ता है। जब भी देखें यहाँ पर जब फर्स्ट में शनि रहता है तो व्यक्ति कोई न कोई परेशानी उसके मन में लगी रहती है। लेकिन अगर जो हमें देखें शनि और सूर्य इकट्ठे हैं तो शुक्र खराब हो जाता है, तो इनका निश्चित रूप से शुक्र खराब रहेगा। इसके साथ ही शुक्र चंद्र का मिलन है। जब भी शुक्र चंद्र मिलन होता है दूसरे घर में चंद्र यहाँ पर उच्च का होता है और शुक्र यहाँ पर जब भी रहता है तो व्यक्ति को सेठ बनाता है, धनवान बनाता है, क्योंकि चंद्र लिक्विड मनी है, साथ में शुक्र जो है धन है, तो निश्चित रूप से इनके पास लिक्विड मनी अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि शुक्र और चंद्र एक साथ बैठे हुए, शुक्र रहती है पत्नी, चंद्र माता, तो इनकी पत्नी और माता की नहीं बनेगी, क्योंकि चंद्रमा जब भी शुक्र के साथ होता है तो पत्नी केयर वाली रहती है, बहुत केयर करने वाली रहती है, जिससे कि माँ को जलन होती है यहाँ पर, तो दोनों का मिलन नहीं हो पाता है। अगर जो हम देखें यहाँ पर 12वें घर में मंगल बुध बैठे हुए हैं तो यहाँ पर व्यक्ति को एक दोष बनाता है, मंगल दोष भी रहता है जब भी यहाँ पर मंगल 12वें में बैठता है। साथ में जब भी मंगल बैठता है शायद ऐसा होता है कि व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं, घर में सबसे बड़ा व्यक्ति भी यहाँ रहता है। इसके साथ ही जब भी यहाँ पर मंगल होता है तो व्यक्ति के घर में कोई मेडिकल से संबंधित भी रहता है, या फिर उसके घर के पास हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर रहता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें सूर्य बैठा हुआ है लगन, जब भी सूर्य लगन में बैठा है तो व्यक्ति बीमार कम पड़ता है। इसके साथ ही केयरिंग बहुत रहता है, व्यक्ति खुद भी संभलता है और अपने परिवार को भी अच्छे से संभाल के रखता है। अगर जो यहाँ में देखें शनि के साथ सूर्य जब भी होता है, शनि रहते चाचा ताऊ बड़ा भाई रहते तो वो नौकरी करने वाले होंगे, गुस्सैल भी हो सकते, पिताजी स्लो काम करते होंगे, लंबे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य के साथ शनि है। साथ में शुक्र देखें चंद्र तो पत्नी सुंदर होगी, शुक्र चंद्र और धनवान भी रहेगी। अगर जो चंद्र देखें माता तो माता सुंदर होगी, धनवान होगी। यहाँ पर मंगल बुध बैठे हुए, बुध रहता है छोटी बहन गुस्सैल रहेगी, उसके पास जमीन भी रहेगी। छोटा भाई यहाँ पर देखें तो बुध तो वो व्यापार कर सकता है और काफ़ी बुद्धिमान भी होगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें 5वें घर में राहु गुरु बैठे हैं, राहु गुरु बैठते हैं तो एक विदेश योग बनाते हो, वो भी बाद में 12वीं राशि पर बैठे। जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति विदेश भी जाता है, कभी न कभी विदेश जाता है, क्योंकि राहु होता है हवाई जहाज और राहु गुरु होता है हवाई जहाज, राहु होता है विदेश, तो व्यक्ति निश्चित रूप से विदेश जाता है। लेकिन 5वें घर में जब भी यहाँ पर बैठता है तो यहाँ पर बच्चों से परेशानी रहता है, व्यक्ति के अबॉर्शन मल्टीपल यहाँ पर रहते जब भी राहु 5वें में बैठता है, साथ में बच्चे से परेशानी रहेगी। इसके साथ ही जब भी यहाँ पर गुरु बैठता है तो व्यक्ति के 4-5 साल पढ़ाई के खराब भी कर देता है किसी न किसी रूप में। इसके साथ ही गुरु चंडाल दोष बोलते हैं इसे। जब भी ऐसा होता है तो निश्चित रूप से 12वां घर व्यक्ति का खराब होता है, कहीं ना कहीं पत्नी से बेडरूम में लड़ाई यहाँ पर दिखाती है। लेकिन गुरु बैठा होने से ये थोड़ी शांत रहेगी।
अगर जो हम देखें इनके पास वाहन, तो वाहन इनके पास, क्योंकि 11वां शनि है, शनि बैठा हुआ है लगन में 8 के भाव में। जब भी 8 का यहाँ भाव है, 8 का भाव रहती है वृश्चिक रहती है जो बिच्छू रहता है, बिच्छू के कई पैर होते हैं, तो इनके पास हो सकता है ट्राला भी कभी रहे या मल्टीपल गाड़ियाँ रहेंगी, एक के बाद एक गाड़ी 4 व्हीलर यहाँ पर बदलते रहेंगे। केतु बैठा हुआ है यहाँ पर 11वें घर में। जब भी 11वें घर में केतु बैठता है तो व्यक्ति के 3 अमीर दोस्त रहते हैं और इनके 3 अमीर दोस्त रहेंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें इनकी क्या ससुराल से अच्छी बनेगी, तो यहाँ पर है बुध और यहाँ पर देखें मंगल है। जब भी यहाँ पर बुध मंगल व्यक्ति मंगल है, व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति का है और बुध यहाँ व्यापारी वर्ग, इनकी ससुराल व्यापारी वर्ग है। क्या सास से बनेगी, तो यहाँ पर 5वां सूर्य है और यहाँ पर मंगल है, तो निश्चित रूप से इनकी सास से अच्छी बनेगी। एक छोटा सा विश्लेषण कुंडली का था। अब अगर जो हम दोबारा चलते हैं पाम पर, अगर जो हम इनके पाम को देखें तो पाम का आकार बिल्कुल वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है, उन्हीं से अपनी आजीविका चलाता है। अगर जो यहाँ पर अंगुलियों को जुड़ाव देखें आसमान है, जब भी अंगुलियों को जुड़ाव आसमान होता है तो व्यक्ति के मौके निकल जाते हैं, उसके बाद ध्यान आता है कि फलाना मौका निकल गया। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें छोटा है, जब अंगुलियों का साइज छोटा होता है तो व्यक्ति फास्ट निर्णय लेगा। इसके साथ ही उसके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहेगी। अगर जो कलर देखें कपासी गुलाबी है, जब भी कपासी है कहीं गुलाबी है, व्यक्ति जब भी गुलाबी होगा धन जिस अनुपात में कमाए उसी में खर्चा करेगा। साथ में जब भी कपासी होता है तो व्यक्ति को निराशा की भावनाएं मन में लगी रहती हैं, कल क्या होगा परसों क्या होगा, क्योंकि यहाँ देखें चंद्र पर्वत पर क्रॉस बना हुआ है, तो ऐसे मन में निराशा की भावनाएं आपके बनी रहेंगी। अगर जो मणिबंध को देखें यहाँ पर स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध देखें अच्छी बनी है, व्यक्ति का स्वास्थ्य हेल्थ अच्छा रहेगा। धन की मणिबंध देखें तो यहाँ से थोड़ी हल्की है, जब भी यहाँ पर लेकिन जा रही है तो निश्चित रूप से यहाँ पर 35 साल के बाद धन रहेगा। लेकिन अगर जो हम सुख की मणिबंध देखें तो सुख की मणिबंध कहीं बनी नहीं हुई है। जब भी सुख की मणिबंध नहीं होती है तो व्यक्ति कभी परेशानी में हमेशा जीता है, क्योंकि अगर जो हम हृदय रेखा देखें तो काफ़ी चौड़ी है। जब भी हृदय रेखा चौड़ी हो, तीसरी मणिबंध न हो, तो व्यक्ति का जीवन आपादापी का रहता है, उसी आपादापी में जीवन खत्म हो जाता है। अंगूठा को देखें, अंगूठे का साइज अच्छा, अच्छी लंबाई लिए। फर्स्ट फैलेंज थोड़ा छोटा है क्योंकि व्यक्ति में कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति अधिक है। जब किसी को समझाना होता होगा आप 2 बार में समझा पाएंगे। अगर यहाँ पर देखें बुद्धाशाही बनी है, जब यहाँ बुद्धाशाही बनी हो, यहाँ पर हाथ मनी टेंगल बना है, तो व्यक्ति धन बचा के रखता है। अगर जो 100 रुपये कमाएगा तो 60 रुपये खर्च करेगा, 40 रुपये अपने खराब समय के लिए बचा के रखेगा। यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, तेजी से काम करते होंगे, चपलता से, साथ में बीमारियों से लड़ने की क्षमता शरीर में रहेगी। यहाँ पर देखें थोड़ा नुकीला, जब नुकीला होता है तो व्यक्ति फुर्ती रहती है, शरीर फुर्ती से कार्य करता है। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। साथ में इसका मिडिल फिंगर की तरफ झुकाव, जब भी मिडिल फिंगर की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अधिक रहती है, साथ में वो धार्मिक भावनाओं का उनका दिखावा भी करता है। अगर जो यहाँ पर देखें फैलेंच बिल्कुल पतले तो व्यक्ति यहाँ पर खाने का शौकीन रहता है और अच्छे खाने का शौकीन रहता है। मिडिल फिंगर देखें अच्छी लंबाई लिए है, जब ऐसी होती है हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो हम अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है, साथ में व्यक्ति व्यापार करे या नौकरी करे उसे बराबर फायदा होगा। अगर जो यहाँ पर देखें ये तर्जनी से बड़ी है, ऐसे में व्यक्ति खुश मिजाज रहेगा, स्थितियाँ कुछ भी हो खुश मिजाज जीवन बना रहेगा। अगर जो यहाँ पर देखें कनिष्ठा उंगली थोड़ी यहाँ तक पहुँच रही है, ऐसे में और ये उंगली बड़ी है, तो ऐसे में व्यक्ति को एक राजयोग बनता है। जब भी राजयोग बनता है तो कभी न कभी व्यक्ति को राजयोग का लाभ मिलता है, क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें राजयोग की स्थिति तो यहाँ पर ये लाइन बनी हुई है, जब ऐसी लाइन बनी हो यहाँ पर ये हो और पर्वत सभी आपके अच्छे हैं लगभग में, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में राजयोग का लाभ मिलेगा। अगर ये उंगली जा रही है तो आपको धन कमाने की लालसा जीवन में हमेशा बनी रहेगी। बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, लाइन्स काफ़ी हैं, जब काफ़ी लाइनें होती हैं लेखन कला व्यक्ति की अच्छी रहती। साथ में व्यक्ति एक आय का ऐसा स्रोत क्रिएट कर लेता है जो जीवन में धन देता है। साथ में व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है,
इसके साथ ही मजाकिया टाइप भी रहता है, क्योंकि बुद्ध कारक रहता है, मजाक, हंसी मजाक का भी कारक रहता है। अगर जो यहाँ पर हम देखें सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति को सरकारी लाभ हो या प्राइवेट काम हो, जो भी काम करेगा उसमें सफलता मिलेगी। सूर्य पर बनने वाले मार्गों को देखें, त्रिभुज बनाए। जब भी त्रिभुज सूर्य पर बनता है तो व्यक्ति जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है कि मुझे ऊपर वाले ने दिया है, काफ़ी दिया है। अगर यहाँ पर देखें हम, एक यस साइन भी बन रहा है। जब इस तरह से यस साइन देखता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति कुछ बड़ा कार्य करना चाहता है, और अगर जो ये बड़ा कार्य करता है तो उसमें उसे सफलता भी मिलती है। यहाँ पर देखें विद्या रेखा बनी। जब विद्या रेखा बनती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति ज्ञानी होता है, लोग उनसे पूछ के कार्य करते हैं, और बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के कार्य करेंगे। यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बन रहा है, स्क्वायर, तो मल्टीसिटी प्रॉपर्टीज आपकी रहेंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है। जब भी सूर्य पर्वत के नीचे से मंगल के पास से जा रही है और शनि पर, और मंगल और से जब भी शनि के पर जाती है तो व्यक्ति अगर जो कभी प्रॉपर्टीज खरीदता है तो प्रॉपर्टी उसकी कई गुनी दामों में, व्यक्ति अगर जो प्रॉपर्टी का कभी काम करते हैं तो निश्चित रूप से इन्हें काफ़ी फायदा रहेगा। अगर जो हम शनि पर बनने वाले मार्गों को देखें, त्रिभुज बना है। जब भी त्रिभुज बनता है व्यक्ति तंत्र मंत्र की ओर जाता है, ज्योतिष हस्तरेखा की तरफ, और व्यक्ति को गुप्त विद्याओं का ज्ञान होता है। साथ में व्यक्ति अगर जो कोई घटना घटित होने वाली है तो पहले से व्यक्ति को आभास हो जाता है, बताए किसी को। यही एक समस्या जाती है, अगर जो किसी को बता दिया वो घटना घटित नहीं होगी, व्यक्ति ने बताया नहीं तो वो घटना घटित होके रहती, जब भी यहाँ पर त्रिभुज रहता है। देखते हैं गुरु पर्वत को। गुरु पर्वत देखें अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, नॉलेज व्यक्ति में अच्छा रहता है। साथ में यहाँ पर देखें चतुर्भुज बना हुआ है, व्यक्ति राजनीति में फायदा उठा सकता है। इसके साथ ही जब भी यहाँ चतुर्भुज रहता है बड़े घरों में रहने का मौका मिलता है। साथ में व्यक्ति 36 साल की उम्र अथॉरिटी भी बन जाता है। इसके साथ ही अगर जो देखें ये लाइन्स ऊपर जा रही हैं, ये व्यक्ति को कभी निराश नहीं होने देती, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहती हैं। साथ में लेखन कला व्यक्ति अच्छी रहती है। साथ में व्यक्ति जितना दूरस्थ स्थानों से जुड़ेगा, क्योंकि जब भी इधर लाइनें हो साथ में इधर लाइनें हो, दोनों तरफ ये लाइनें जोड़ ली जाए, दूरस्थ स्थानों से व्यक्ति जुड़ेगा तो निश्चित रूप से उसे जीवन में लाभ मिलेगा। यहाँ देखें दो लाइनें इस तरीके से बनी है तो व्यक्ति ईश्वर का सेवाभावी रहेगा। कभी अपने धर्म स्थान का अध्यक्ष हो सकता है, ट्रस्टीज हो सकता है। जिस अनुपात में उसके पास धन होगा, अगर जो नहीं हुआ तो कम से कम मंदिर या अपने धर्म स्थान की सेवा भी करेगा। यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है। जब भी ऐसा उभार होता है परिवार बड़ा होता है व्यक्ति का। परिवार बड़ा होने के साथ व्यक्ति खाना अच्छा खाना चाहता है, बनाना भी खाना जानता है, और खाना खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। इसके साथ ही ये समस्या रहती है पत्नी से थोड़ी कम बनती है, क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार की तरफ अधिक ध्यान देता है, पत्नी की तरफ थोड़ा कम ध्यान देता है। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं व्यक्ति में एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। जब किसी से मिलेगा एनर्जेटिक तरीके से मिलेगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें चतुर्भुज बने, क्लियर इंडिकेशन है कि व्यक्ति का जो प्रॉपर्टी का कभी काम करता है तो उसे बहुत तरक्की जीवन में मिलेगी। राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र में थोड़ी लाइन्स अधिक हैं। जब भी राहु क्षेत्र में लाइन अधिक रहती हैं तो व्यक्ति का जीवन में उतार चढ़ाव अधिक रहते हैं। लेकिन अगर जो हम इसमें उभार देखें तो उभार अच्छा लिए, जब ऐसा उभार होता है व्यक्ति 100 रुपये का काम करेगा, 150 की प्राप्ति होगी। चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत अच्छा लगता है, अच्छा है, दूध अच्छा लगता होगा, पानी दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगेंगी। साथ में गुड परचेजर व्यक्ति होता है, नई नई चीज़ें करने का शौक रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है तो जब भी यहाँ पर क्रॉस बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के मन में कोई ना कोई ऐसी भावना रहती है कल क्या होगा परसों क्या होगा, लेकिन ये भावना निर्मूल रहती है। लगज बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है, यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पर भी चतुर्भुज बन रहा है। जब ऐसा चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति इंसाफ पसंद होता है। अगर जो कोई बात होगी तो व्यक्ति हमेशा इंसाफ की तरफ जाएगा, इंसाफ की बात करेगा। लेकिन यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ऐसे में विदेश से धन आने की गुंजाइश आपको बनी रहेगी। क्योंकि अगर जो हम देखें एक लाइन ऐसी जा रही है, जब भी सूर्य की तरफ कोई भाग्य रेखा दे के साथ में त्रिभुज बना हो, दोनों की इंडिकेशन है कि विदेश से धन आपको जरूर मिलेगा। अगर जो हम यहाँ पर
देखें केतु क्षेत्र को, तो केतु क्षेत्र अच्छा, बुढ़ापा भी अच्छा, बचपन भी अच्छा। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक मत चिन्ह बन रहा है, जब भी केतु पर मत चिन्ह बने, व्यक्ति का जो भी नॉलेज रहता है उसे जो भी नॉलेज होगा वो PhD स्तर का नॉलेज रहता है। शुक्र पर्वत देखें, शुक्र पर्वत अच्छा है, जब भी शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति को पत्नी से प्रेम रहता है, विपरीत लिंगी से प्रेम रहता है। साथ में सुखद जीवन जीने की व्यक्ति को चाह लगी रहती है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें थोड़ी ये नीली दिख रही हैं, तो ऐसे में मूत्र विकार के रोग व्यक्ति को हो सकते हैं। यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें बनी हैं, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति लग्जरी जीवन जीना चाहता है, अच्छा पर्स हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें वर्तमान में काफ़ी लाइनें, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो ये बंधन रेखाएं रहती हैं, जब भी बंधन रेखाएं हाथ में होती हैं तो परेशानी का सबब बनती हैं। इसके लिए आपको उपाय करना होगा, उपाय करें तो ये बंधन रेखाएं खत्म हो जाएंगी। निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है, फ्लैट है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, आलस क्या आपको पता नहीं होगा। अगर जब हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा इस टाइप में बिल्कुल सीधी बनी है, जब भी ऐसी हृदय रेखा सीधी बनती है तो व्यक्ति में लाइजनिंग कम रहती है, व्यक्ति किसी बात पर अड़ जाता है और उस पर अड़ा रहता है, तो व्यक्ति को लाइजनिंग यहाँ बना के चलना पड़ेगा। अगर जो यहाँ देखें रेखा यहाँ पर आ रही है, जब ऐसी रेखा आती है बिल्कुल गुरु पर, तो व्यक्ति को 4 लाभ जीवन में थे, ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, कोई जीवन में बड़ा काम करेगा, या सरकारी लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, या शादी के बाद ससुराल धनवान हो जाएगा, या पहले से धनवान ससुराल मिलेगा। किसी को 1 लाभ मिलते हैं, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 लाभ मिलते हैं। अगर जो हम देखें ये लाइन्स यहाँ पर बनी हुई हैं तो ऐसे माता पिता की सेवा भावी रहेंगे, साथ में इधर लाइनें बनी, तो जब दुख होगा तब दुखी रहेंगे, उसके बाद सुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर जो हम देखें इधर इधर लाइनें काफ़ी आई हैं तो ऐसे में किसी को धन उदार नहीं, धन मारा जाएगा, आपने जो भी धन दिया है यहाँ पर वो आपका मारा गया है। 1 लाइन इधर भी आ रही, जब भी इधर आ रही तो व्यक्ति में गुस्सा भरपूर होता है, क्योंकि लाइन रेखा छोटी है तो व्यक्ति जल्दी भड़क जाए, क्योंकि मस्तिष्क रेखा भी बीच में रुक गई है। जब भी मस्तिष्क रेखा ऐसी हो, 1 रेखा इधर जाए तो पत्नी पर अधिक व्यक्ति भड़कता है, और कहीं ना कहीं जो भी अगर जो कोई बात बोल दो उस पर भड़क जाता है। इस पर आपको उपाय दूंगा, अगर जो उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा इस टाइप में बनी है, बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा बनी है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति 18 घंटे काम कर सकता है, केवल सोने के लिए जाएगा और लगातार काम करने में सक्षम रहता है, क्योंकि बिल्कुल कर्व लेके जब बनती है, और साथ में व्यक्ति को कमर दर्द या ऐसी परेशानियां नहीं आती हैं, और लगातार बैठे रह के काम कर सकता है। क्रिएटिविटी बहुत अधिक रहती है, लेकिन एक समस्या रहती है, जब बीच में रुकती है व्यक्ति कोई बात बोले तो वो भड़क जाता है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर एक इंट्यूशन लाइन ऐसी बनी है, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति रात में अगर जो नींद खुल गई तो 4-4 घंटे जागता रहता है, उसके बाद सोता, लेकिन एक बार सो गया उसके बाद परेशानी नहीं जाती। साथ में पुलिस स्टेशन, जेल का चक्कर भी यहाँ रहता है, बड़े भाई से या पिता से भी यहाँ पर परेशानी रहती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी लाइन कट रही है, तो यहाँ पर बड़े भाई या पिता से परेशानी रहती है, और सरकारी काम व्यक्ति के रहते हैं वो लेट लतीफ़ होते हैं, राजस्व विभाग के यहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं व्यक्ति को। देखते हैं जीवन रेखा को, जीवन रेखा देखें अति उत्तम बनी, जब जैसी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति के सुखद जीवन जीने की चाह रहती है, परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है। इसके साथ ही बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो मार्क यहाँ पर देखें, उम्र रही है आपकी लगभग 18 से 20 के बीच, कोई परेशानी आई है आपको। यहाँ पर उम्र रही है 22 साल पर भी परेशानी आई, उम्र रही है आपकी यहाँ पर 27-28 साल, यहाँ पर भी परेशानी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर 25 साल से लेकर और लगभग आपकी 30-32 साल की उम्र तक आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये लाइन्स जो है बिल्कुल यहाँ पर दीप बना हुआ है। जब भी जिस दौरान यहाँ पर 24 साल से यहाँ पर 28 साल से लेकर 32 साल तक आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद जीवन आसान हो गया। यहाँ पर एक ऑफ सूट मिला था आपको, यहाँ पर 24 साल पर ऑफ सूट मिला था, यहाँ पर ऑफ सूट मिला है आपको लगभग नहीं तो उम्र रही होगी 34 साल आपकी। इसके बाद अगर जो हम देखें तो इसके बाद आपको 34 साल के बाद आपको अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ
लाइन चौड़ी और डार्क हो गई है। जब भी ये 50 करीब 55 साल तक ये डार्क चलेगी। अगर इस दौरान आपने थोड़ा ध्यान न दिया तो परमानेंट बीमारी जैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी आपको घेर सकते हैं। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर काफ़ी ध्यान देना हो। लेकिन यहाँ पर आपको ऑफ सूट मिलेगा, उम्र रहेगी आपकी 54 साल। यहाँ पर 56 साल पर फिर एक ऑफ सूट है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें तो 70 व 72 के बीच में एक ऑफ सूट यहाँ पर भी है, काफ़ी बड़ा ऑफ सूट यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर इधर भी लाने जा रही हैं जीवन रेखा से। जब ऐसी जाती हैं तो व्यक्ति जितना दूर के स्थानों से जुड़ता है उतना फायदा होता है। साथ में जब भी ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति यात्राएं भी करता रहता है, कहीं ना कहीं यात्राएं छोटी मोटी करता रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें जीवन भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा इस तरीके से बनी, ऐसे बनी है। जब भी इस तरीके से भाग्य रेखा बनी हो तो ये जीवन से जुड़ के चलती है, तो माता पिता का सहयोग मिलता है, परिवार का सहयोग मिलता है। साथ में व्यक्ति यहाँ पर अपनी तरफ से भी थोड़ा परिवार की सहायता से, कुछ अपनी सहायता से जीवन में आगे बढ़ता है। उम्र रही है 30 साल से व्यक्ति अपने से भी आगे बढ़ा है और परिवार के साथ यहाँ पर आगे बढ़ा है। बनने वाले अदर मार्कों को देखें तो यहाँ उम्र रही है 28 साल, घर में धन खर्च हुआ है। उम्र रही है आपकी यहाँ पर 31 साल पर भी धन खर्च हुआ है। 36 साल पर आपका यहाँ पर घर बना है एक। और यहाँ पर अगर जो देखें 37 साल के बाद आय के साधन 2 रहेंगे 50 साल तक। उसके बाद देखें 50 साल से लेके और 53-54 साल तक आपकी आय काफ़ी कम हो जाएगी और काफ़ी यहाँ पर लाइन 2 मिले, क्योंकि हो सकता है आय होती रहे लेकिन खर्चा अधिक रहेगा। लेकिन अगर जो उसके बाद हम देखें यहाँ पर 54 साल के बाद अति उत्तम रेखा है, यहाँ से भी एक रेखा बनी है। लेकिन यहाँ पर जब आपकी उम्र 65 साल होगी, 65 साल पर यहाँ कट हो रही है लाइन्स। जब ऐसी लाइन कट होती है तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपको भारी धनाने उठानी पड़ेगी। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें तरीके से लाने जा रही तो हो सकता है कहीं आप प्लॉट या कोई दुकान में इन्वेस्टमेंट करें, उससे भी साइलेंट इनकम आपको होती रहे। लेकिन अगर जो अंत में देखें तो अंत में ये लाइन 2 बनी हुई है, तो निश्चित रूप से अंत समय में आपको दौरे आय के साधन रहे। क्योंकि जब भी यहाँ पर बुध पर रेखाएं अधिक हों और यहाँ पर 2 भाग्य रेखाएं बनी हो तो आय के साधन एक से अधिक व्यक्ति के रहते हैं। देखते हैं बुध रेखा टूट कर बनी है, साथ में ये रेखा ऐसी भी बनी है। जब भी ऐसी रेखा बनती है तो व्यक्ति के पेट में गैस बनती है और व्यक्ति कुछ न कुछ जंक फूड भी खाता है और जैसे मैगी कुरकुरे ये चीज़ खाने का शौकीन रहता है, जिसके कारण उसके पेट में गैस बनते से आपको त्यागना होगा। साथ में पानी अधिक पिए। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर मनी ट्रायंगल बना, जब भी मनी ट्रायंगल होता है व्यक्ति के पास धन होता है, तो आपके पास धन भी होगा और निश्चित रूप से धन बचाने में आप जीवन में सक्षम भी रहेंगे। अगर जो हम इसमें देखें मंगल रेखा बनी, जब भी मंगल रेखा बनती है तो व्यक्ति को लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। घर के लोग हमेशा खड़े रहते हैं साथ, बाहर के अनजान लोगों का भी सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। इस सहयोग के बल पर ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। और लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें जब ऐसी लाइन बनती है तो व्यक्ति को जब भी बीमार होगा तो थोड़ी दवा में सही हो जाएगा मंगल रेखा। साथ में दुर्घटनाएं आएंगी, चली जाएंगी, लेकिन इसकी एक समस्या रहती है, कामों में लेट लतीफ़ी बहुत होती। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, कहीं ऑफिस में जाओ काम अटक जाएगा, कोई भी काम करोगे आपको हर्डल्स बहुत आएंगे। ये स्थिति ये रेखा देती है। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और इनका एक सवाल था क्या मैं ज्योतिष में धन कमा पाऊंगा, तो मैं कुंडली में देख के बताता हूँ। अगर जो कुंडली में गुरु बैठा है 12वें स्थान पर और गुरु की पंचम दृष्टि अगर जो हम लें तो 4 पर पड़ रही है, तो यहाँ पर भी क्योंकि जब तक गुरु की दृष्टि धन भाव पर नहीं पड़ेगी व्यक्ति धन नहीं कमा पाता है। क्या गुरु की दृष्टि अगर जो 7वीं दृष्टि लें तो यहाँ पड़ रही है, लेकिन अगर जो हम देखें गुरु की दृष्टि 7वीं केतु पर पड़ रही है। केतु रहता है कारक ज्योतिष का, ज्योतिष पे पड़ रही है तो व्यक्ति ज्योतिष तो करेगा, लेकिन अगर जो यहाँ पर हम 9वीं दृष्टि देखें तो यहाँ पर लगन पर पड़ रही है। कहीं भी शुक्र से टकराव नहीं हो रहा है या शुक्र की राशि से टकराव हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ भी 9 दृष्टि नहीं पड़ पा रही है और न 2 पर पड़ रही है और न 7 की संख्या पर पड़ रही है, न शुक्र से संबंध बना, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जीवन में ज्योतिष से धन नहीं कमा पाएगा। नहीं शुक्र की दृष्टि
गुरु पर पड़ रही है, क्योंकि जब भी शुक्र और गुरु मिल जाएं या उनकी, लेकिन एक यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। जो शुक्र है गुरु की नवी राशि में बैठा है, तो शुक्र है, जब भी शुक्र गुरु की नवी राशि में बैठता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास धन रहता है। लेकिन अगर जो थोड़ा बहुत व्यक्ति धन कमा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से धन नहीं कमा सकता है। लेकिन अगर जो हम देखें क्या व्यक्ति जो बोलेगा वो सही होगा, जब भी, क्योंकि दूसरा घर वाणी का है, अगर जो गुरु आपका यहाँ पर दृष्टि डाल देता 2 घर में, तो व्यक्ति ज्योतिष में जो भी बोलता है वो सटीक बैठता है। इस तरीके से आप धन कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर धन कमाने की लालसा आप नहीं रखें। साथ में जो भी आप प्रेडिक्शन देंगे, प्रेडिक्शन उतनी सटीक आपकी नहीं जाएगी, क्योंकि गुरु की जब दृष्टि अगर जो यहाँ पर 2 पर पड़ती है, क्योंकि ये बोली का कारक है, व्यक्ति जो बोलेगा क्या वो सही होगा, तो इस पर दृष्टि नहीं पड़ रही। लेकिन अगर जो हम देखें नवी राशि है, तो थोड़ा यहाँ पर 50% व्यक्ति बोलेगा वो सही हो सकता है, लेकिन 100% प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकती है। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया। शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।